नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने 21,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ माह पश्चात 36,000 रुपए के साथ बी उसमें सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ को बराबर भागों में बांट लिया। बी ए के साथ कितने माह पश्चात सम्मिलित हुआ। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे कि बी जो है व्यापार में कितने माह सम्मिलित हुआ है ए के साथ। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि वर्ष के अंत में लाभ जो है दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी लाभ का यहाँ रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। लाभ का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। और हमें दोनों का पूंजी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। और व्यापार में जो लाभ हो रहा है 1 वर्ष के अंत में हो रहा है, यानी समय टोटल कितना है, 1 वर्ष का है। और ए जो है व्यापार प्रारंभ कर रहा है, यानी ए का पूंजी जो है पूरे 1 वर्ष के लिए लगा होगा और बी का हमें समय नहीं पता है। तो देखिए हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल के और बी का कुछ समय मान लेते हैं और बी का समय मान के समय का रेशियो निकाल के हम पूंजी का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आएगा। और लाभ का रेशियो हमें क्या दिया है कि दोनों जो है लाभ आपस में बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकालेंगे। पूंजी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का पूंजी जो है 21,000 रुपये है। ए का पूंजी कितना है, 21,000 रुपये। और बी का पूंजी कितना है, 36,000 रुपये। बी का पूंजी कितना है, 36,000 रुपये। ए जो है अपना पूंजी 12 माह के लिए लगा रहे और बी का हमें समय नहीं पता है। बी का हमें समय निकालना है, बी का हमें समय नहीं पता है। और लाभ का रेशियो क्या हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं। हम 12 से 36 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार में। हम इस 3 से 21 को काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना कर ले, यहाँ से हम क्रॉस गुना कर ले तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 7 माह। यानी बी का जो पूंजी है 7 माह के लिए लगा है। टोटल जो समय है 12 माह का है और बी का पूंजी जो है 7 माह के लिए लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी जो है 5 महीना बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ होगा। हम 12 में से 7 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माह। यानी 5 माह बाद बी जो है ए के साथ सम्मिलित हुआ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 माह। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, हमें लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 11 सेंटीमीटर। तो हम 15 + 11 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी 2 गुने 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 26 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी हमारा परिमाप क्या निकल के आ गया, 52 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया, यदि a 1 2 3 4 b 6 18 द्वारा विभाज्य है तो a + b के लिए संभावित मान क्या है। अब देखिए हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमें जो है संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है a 1 2 3 4 b 6, ये हमें संख्या दिया हुआ है। और ये जो संख्या है 18 से पूर्णतः विभाजित है। ये जो संख्या है 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए जो संख्या 18 से विभाजित होगी वह 2 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 18 से विभाजित होगी वह जो है 3 से भी विभाजित होगी। जो संख्या अगर 18 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 18 से विभाजित होगी वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। अब देखिए 2 से विभाजित होने के लिए नियम क्या होता है कि संख्या के अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ अंतिम अंक क्या है, 6 है। 6 है यानी 2 से तो विभाजित होगी ही। तो देखिए हम a और b की जगह कुछ भी रखेंगे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा,
हम ये चेक कर लें कि जो संख्या है वो a और b की जगह हम क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए। अगर 9 से विभाजित हो जाएगी, 2 से तो विभाजित हो रही है, अगर 9 से विभाजित हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह 3 से भी विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी। तो हम a और b के जगह क्या रखें कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 9 से विभाजिता का जो नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 × 4 10, 10 × 6 16, 16 + a + b। हमें a + b का वैल्यू निकालना है। अब देखिए a + b की जगह हम क्या रखें कि अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ ऑप्शन से ले लेते हैं। अब देखिए a + b की जगह अगर हम 2 रख ले तो ये कितना हो जाएगा, योग हमारा 18। 18 जो है 9 से विभाजित है, यानी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो 2 तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम 11 चेक करेंगे। अगर हम यहाँ 11 रख लेते हैं a + b की जगह, यानी 16 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 27 9 से विभाजित है, यानी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये तो हमारा दोनों सही हो गया। अब देखिए हम आगे भी चेक कर लेते हैं, हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। देखिए 2 तो हमारा होगा ही, यानी 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18। 18 9 से विभाजित है। अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें, कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। 36 भी 9 से विभाजित है। अब देखिए 36 हमारा हो सकता है क्या, हमारा जो है a + b का वैल्यू 20 हो सकता है क्या, a + b का वैल्यू 20 हो सकता है क्या। a और b क्या है, यहाँ अंक है, और हम अंक में क्या लेते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी कोई भी अंक अगर 2 अंकों का योग करेंगे, कोई भी 2 अंक का अगर योग करेंगे तो क्या 20 आ सकता है क्या। अगर हम 9 ले लें, a + b की जगह अगर हम 9 + 9 ले लें तब भी हमारा क्या होगा, 18 होगा, यानी किसी भी 2 अंकों का योग हमारा 20 नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। हम यहाँ a + b की जगह अगर 20 रखेंगे तो 36 यानी 9 से विभाजित तो हो जाएगा, लेकिन 2 अंकों का योग कभी भी 20 नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, 20 है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमारा क्या है, 3 है और 11 है। अब देखिए 16 + 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19। 19 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी, यानी हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया, 2 और 11, यानी a + b के जगह या तो हम 2 रख लें या 11 रख लें, तो वह संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से यानी 18 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, यानी a + b का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, a + b का वैल्यू निकल के आ गया या तो 2 या तो 11। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया काला की आयु का माला की आयु से अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तो 4 वर्ष पहले काला की आयु कितनी थी। हमें क्या निकालना है, 4 वर्ष पहले काला की आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी, 12 वर्ष थी। 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में औसत औसत क्या हो जाएगा, वर्तमान में औसत आयु क्या हो जाएगी। 2 वर्ष पहले जो है औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी, तो वर्तमान में औसत आयु कितना हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में औसत आयु कितना हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए हम वर्तमान में अगर आयु का योग निकालें, वर्तमान में अगर हम योग निकालें आयु का अगर हम योग निकालें तो वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा, 2 लोग है, यानी योग कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। और देखिए हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का जो है आयु का हमें रेशियो क्या दिया है, 3:4 दिया है। वर्तमान के आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ हमें जो है रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, कला और माला के बीच हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि कला की जो आयु है वर्तमान में 3 यूनिट है और माला की आयु क्या है, 4 यूनिट, यानी आयु यहाँ से क्या हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जो है आयु का योग क्या निकल के आया, 7 यूनिट, लेकिन यहाँ जो है वर्ष में हमें आयु का योग क्या निकल के आया है, 28 वर्ष निकल के आया है, यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 28 वर्ष है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 वर्ष, और हमें क्या निकालना है, 4 वर्ष पहले काला की आयु। तो देखिए हम वर्तमान में निकाल लेते हैं, वर्तमान में काला की आयु कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। वर्तमान में जो है काला की आयु क्या हो गई, 12 वर्ष। तो हम अगर निकालेंगे 4 वर्ष पहले, 4
4 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पहले हम इसमें से 4 वर्ष माइनस कर लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8 वर्ष निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा समय क्या दिया हुआ है, यहाँ जो हमारा समय दिया हुआ है, पहला समय क्या दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है 12 घंटा, बी का समय क्या दिया हुआ है 15 घंटा और सी का समय क्या दिया हुआ है 20 घंटा। तो हम इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 60 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेते हैं 60 यूनिट। देखिए 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 घंटा का समय ले रहा है। 60 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 घंटा का समय ले रहा है। और जब 60 यूनिट पानी सी भर रहा है, 60 यूनिट पानी सी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 घंटा का समय ले रहा है। तो अब देखिए यहां से हम तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे। ए जो है 12 घंटे में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट पानी भर रहा होगा। बी जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट पानी भर रहा होगा। सी जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है, सी जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए जो है, नल ए जो है पूरे समय के लिए खुला रह रहा है और बी और सी जो है बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खोला जा रहा है। यानी ए के साथ एक बार जो है बी काम करेगा, फिर अगले घंटा ए के साथ सी काम करेगा। अब देखिए ए प्लस बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे टंकी के अंदर, ए प्लस बी जो है 1 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भरेंगे। ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भर देंगे, 9 यूनिट पानी भर देंगे। अब देखिए ए प्लस सी यानी अगले घंटा ए प्लस सी आएंगे और ए प्लस सी मिलकर टंकी के अंदर कितना पानी भर देंगे। ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है और सी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भर देंगे, 8 यूनिट। अब देखिए समय कितना हो गया, यहां से जो समय हो गया 2 घंटा का समय हो गया और 2 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भरा जा चुका है। हम इस 9 और 8 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। पानी कितना भरा गया 2 घंटा में, 17 यूनिट। और पानी भरना कितना है, 60 यूनिट पानी भरना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस 17 में 3 से गुना कर लेते हैं। 17 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। अगर हम इस साइड 3 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इस साइड अगर 3 से गुना करेंगे यानी 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा। 6 घंटा में कितना पानी भरा जाएगा, 51 यूनिट। पानी भरना कितना है, 60 यूनिट, यानी अभी 9 यूनिट पानी और भरना है। अब देखिए यहाँ जो है 6वां घंटा कौन आया होगा, ए और सी आए होंगे, यानी 7वें घंटा अगले 1 घंटा कौन आएंगे, अगले 1 घंटा ए प्लस बी आएंगे। ए प्लस बी 1 घंटा आएंगे और ए प्लस बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 9 यूनिट। और पानी टंकी के अंदर कितना भरा जा चुका है, 51 यूनिट। और भरना कितना है, 60 यूनिट, यानी 9 यूनिट हमें और भरना है। तो अगले घंटा ए और बी आके 9 यूनिट पानी भर देंगे। यानी यहाँ से समय कितना हो गया, समय हो गया 6 + 1 कितना हो गया, 7 घंटा। 7 घंटा में टंकी के अंदर पानी कितना भरा गया, 60 यूनिट पानी भरा गया। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि अगर इस तरीके से पानी भरा जाएगा तो टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 7 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक 5000 रुपया बिक्री मूल्य अंकित सोफा सेट को 4% की छूट पर बेचने पर एक व्यापारी 20% की लाभ कमाता है, तो सोफा सेट का लागत मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, सोफा सेट का लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20%, यानी 100 में 20 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 100 में से हमारा डिस्काउंट कितना दिया हुआ, 4%, यानी 100 में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब देखिए 120 और 96 जो है 24 से विभाजित होगा, यानी हम अगर 120 को 24 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। और 96 को अगर हम 24 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में।
यानी एमपी और सीपी का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:4 निकल के आ गया। अब देखिए एमपी अगर 5 यूनिट होगा तो सीपी क्या होगा, 4 यूनिट। एमपी यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5,000 रुपया दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उसका लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। हमें 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 5,000 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया, यानी उस सोफा सेट का लागत मूल्य क्या निकल के आ गया, हमारा 4,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपया अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो देखिए पहले जो है 20% लाभ पे बेचा जा रहा था, यानी पहले जो है एसपी क्या था, पहले एसपी क्या था, 120% था। और बाद में एसपी क्या हो गया, बाद में जो है एसपी क्या हो गया, जब हम 25% लाभ पे बेचेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 25% लाभ पे बेचेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत में कितना का वृद्धि हुआ, प्रतिशत में पहले जो है 120% में बेच रहे थे और अब कितना में बेच रहे हैं, 125% में, यानी प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया, 5% का वृद्धि हो गया। लेकिन हमें रुपया में क्या दिया हुआ है, हमें रुपया में दिया हुआ है कि 35 रुपया अधिक मिलता है, यानी इस 5% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 35 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी हमें निकालना है 100% का वैल्यू। तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 100% का, यानी 5 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम 35 में अगर 20 से गुना कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 700 रुपया, यानी उस वस्तु का सीपी क्या निकल के आ गया, 700 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है जो 60 किलोमीटर पर घंटा के दर पर सफर तय करती है, तो समान दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा से चलने वाले एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि ट्रेन जो है आदमी को अगर पार करेगी तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई क्या दिया हुआ है, 330 मीटर दिया हुआ है, यानी यहां से हमारा दूरी क्या हो जाएगा, यहां से हमारा दूरी जो हो जाएगा 330 मीटर हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा, 330 मीटर। और हमें क्या निकालना है, आदमी को पार करने में लगा समय निकालना है। देखिए समय निकालना है तो हमें दूरी पता चल गया, अगर हमें स्पीड पता चल जाए तो हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा स्पीड क्या होगा, हमें क्वेश्चन में जो है ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा और समान दिशा में चलते हुए आदमी का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड निकलेगा। दोनों जो है सेम दिशा में चल रहे हैं तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो हम यहां से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी ट्रेन का स्पीड हमें दिया 60 किलोमीटर पर घंटा और आदमी का स्पीड हमें क्या दिया, 6 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, यानी यहां से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में है और रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आया, किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया, तो हमें इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 5/18 से गुना कर लेते हैं। हम इसमें 54 में गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 18 से 54 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। हम यहाँ 3 से 5 में गुना करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमारा स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया और डिस्टेंस हमें क्या पता है, मीटर में पता है। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, यानी हम डिस्टेंस हमारा क्या है 330 मीटर, हम उसमें स्पीड से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, ये 15 से 22 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 22 सेकेंड। 22 सेकेंड में ट्रेन जो है उस आदमी को पार कर लेगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 22 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया श्रेणी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश डैश के 100 पदों का कुल योगफल क्या है। हमें क्या निकालना है, कुल योगफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डैश डैश डैश,
ये कितना पद है, ये जो है 100 पद है, ये कितना है 100 पद है। अब देखिए अगर हम इसे लिख लें 1 - 2, इसको हम एक में लिख लें, प्लस हम इसे लिख लें 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस डैश डैश करेंगे तो ऐसा कितना पद बन पाएगा, ऐसा जो है 50 पद बन पाएगा। ऐसा कितना पद बनेगा, 50 पद बनेगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे, एक में से हम 2 माइनस करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 प्लस डैश डैश डैश, ये कितना पद है, 50 पद है। अब देखिए -1 अगर हम 50 -1 ऐड करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -1 गुने 50 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, -50 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, -50 निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से वह दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई धनराशि है जो स्वयं की तिगुनी हो जा रही है 20 वर्ष में, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में उसी दर से वही धनराशि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए हम धनराशि कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि हमारी जो धनराशि है वो 100 रुपया है, हमने मान लिया कि धनराशि जो है 100 रुपया है, तो 20 वर्ष में धनराशि कितना हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में राशि जो है 20 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी 300 रुपया हो जाएगा। यानी ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज जो है 200 रुपया मिल जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि वही राशि उसी ब्याज दर से स्वयं की दुगुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, स्वयं की दुगुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी यहाँ ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपया ब्याज मिल गया, यहाँ ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपया ब्याज मिल गया। अब देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है, तो देखिए 20 वर्ष में अगर हमें 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपये का ब्याज हमें कितने वर्षों में मिलेगा। यानी यहाँ जो है पैसा आधा हो गया, ब्याज का पैसा जो है आधा हो गया। यहाँ जो है 200 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा है 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 20 वर्ष में 200 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो 100 रुपये का ब्याज कितना में मिल जाएगा, 10 वर्ष में। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 वर्ष। यानी 10 वर्ष में वह राशि जो है स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।